नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ए होम्योपैथ पर। मैं हूं डॉक्टर विरोचन और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। साथियों, हाइपरथायराइडिज्म के बारे में इस वीडियो में हम सारी जानकारी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उसके कॉजेज होते हैं, मतलब सबसे पहले तो हाइपरथायराइडिज्म है क्या, उसके बाद उसके कॉज क्या है, उसके बाद उसके साइन सिम्टम्स, उसके बाद उसके मेडिकेशंस, उसके डाइट, सब कुछ के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो को। तो पूरा वीडियो अंत तक देखें ताकि आप हाइपरथायराइडिज्म के बारे में सब कुछ समझ सके, जान सके और बहुत हद तक इलाज भी समझ सके कि होम्योपैथ से हम कैसे इलाज करें। चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा पूरा फोकस जो रहता है वो इसलिए रहता है कि हम हिंदी में आसान भाषा में आप तक हर इम्पॉर्टेंट बीमारी और उसके बारे में सारी जानकारी आप तक पहुंचा सकें। तो समय न बर्बाद करते हुए चलिए साथियों शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक हाइपरथायराइडिज्म। साथियों, हाइपरथायराइडिज्म के बारे में ये पहले समझना होगा कि हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, एक इससे पहले मेरा वीडियो आप देखे होंगे हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म में इतना ही डिफरेंस है कि हाइपो मतलब कम जाना, मतलब जहाँ पर आपका थायराइड हार्मोन जो है आपके बॉडी में, जो आपका थायराइड ग्लैंड जो है हार्मोन पैदा कर रहा है, तो जब कम पैदा कर रहा है आपके शरीर में, थायराइड हार्मोन कम रहा है तो उसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और वहीं जब बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन आपके बॉडी में हो रहा है तो वो हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। तो ये दोनों डिफरेंस है। अब हाइपरथायराइडिज्म में आखिर होता क्या है, तो मुख्य रूप से आपके बॉडी में T3 T4 जो है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि आपका T3 आप जानते हैं ट्रायोडोथायरोनाइन जो आपका हो गया, या फिर T4 जो थायरॉक्सिन जो हो गया, तो इसकी मात्रा जो है बढ़ जाती है। और इसकी मात्रा बढ़ती है तो ऑब्वियस है कि TSH जो है वो कम पाया जाएगा अगर हम अपना ब्लड टेस्ट करवाएंगे। तो ये कंडीशन है साथियों, ये हो गया आपका हाइपरथायराइडिज्म। अब साथियों ये समझते हैं कि आखिर इसके कारण क्या है, क्यों होता है हाइपरथायराइडिज्म। तो साथियों, हाइपरथायराइडिज्म के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से मुख्यतः अगर मैं कुछ कारण के बारे में बतलाऊं तो हमेशा आपका हाइपरथायराइडिज्म जो है, एक तो किसी न किसी तरह के आपके थायराइड ग्लैंड में किसी तरह का प्रॉब्लम हो उसके वजह से होता है। दूसरा एक होता है आपका जो पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस होता है, मतलब कि जो महिलाओं में क्या होता है कि बच्चा डिलीवरी होने के बाद जो है, बच्चा को जन्म देने के बाद आपके हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा जो ऊपर नीचे होते हैं उसकी वजह से हाइपरथायराइडाइसिस और थायराइडाइटिस हो जाता है महिलाओं में पोस्टपार्टम में, मतलब बच्चा देने के बाद। तो ये एक कंडीशन होता है। और खास करके ये कंडीशन मतलब थायराइडाइटिस जो है, पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस, ये अक्सर उन महिलाओं में पाया जाता है जो पहले माने थायराइड को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ मेडिकेशन जो है लिया करती थी। तो उन तरह के महिलाओं में खास करके इस तरह की समस्याएं आती हैं। उसके बाद बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि किसी तरह का ग्लैंड वगैरह बन जाना, आपके जो आपका थायराइड ग्लैंड है उसमें किसी तरह का एडिनोमा हो जाना, इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं, मतलब कंडीशंस होते हैं, उसमें आपको हाइपरथायराइडिज्म का शिकायत हो सकता है। उसके बाद साथियों एक इम्पॉर्टेंट कारण हो जाता है आपका थायरोट्रोपिनोमा। थायरोट्रोपिनोमा मतलब होता है जो, मतलब आप जानते होंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपका है वो तो आपका TSH जो है प्रोड्यूस करता है। तो उस कंडीशन में जब आपका पिट्यूटरी बहुत ज़्यादा TSH प्रोड्यूस करने लगता है तो आपके जो नॉर्मल प्रोड्यूसिंग आपके जो मतलब ये थायराइड जो है, थायराइड हार्मोन, उनको बहुत ज़्यादा थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है TSH, जिससे जिससे कि वो जो है बराबर से उसको स्टिमुलेट कर सके। तो इसके वजह से भी आपको हाइपरथायराइडिज्म का कंडीशन हो सकता है, जिसको कि हम थायरोट्रोपिनोमा कहते हैं। उसके बाद साथियों चर्चा करते हैं कुछ साइंस के बारे में कि इसके क्या साइन है, कैसे हम समझें कि हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। तो इसके मुख्य कुछ साइंस जो हैं उनमें से सबसे पहले तो आपको आपका ग्वाइटर जैसा जो आपका जो बटरफ्लाई ग्लैंड है, आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो ग्वाइटर होने लगता है, उसमें मतलब उसका एक तरह का स्वेलिंग हो जाता है, वो बढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा इनलार्ज होने लगता है। तो उसको हम कहते हैं, जिसको कि कंठमाला भी कहा जाता है। जैसे कि आपको जानकारी हो अगर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, तो आपका कैलकेरिया कार्ब जो है खास करके कंठमाला ग्रस्त धातु वाले व्यक्तियों के लिए जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी। तो उन तरह के लोग जिनको ग्वाइटर का कंडीशन जो होता है, तो ये ग्वाइटर जिसको भी हो रहा है वो पहला सबसे बड़ा सिम्टम है कि आपको हाइपरथायराइडिज्म का कंडीशन आपके अंदर हो रहा है। उसके बाद साथियों एक साइन आप देख सकते हैं आई साइन। आई साइन में क्या होता है, आपके आंख के प्रॉब्लम्स जो है कंटिन्यू रहने लगते हैं, यानी कि एक तो रेडनेस हो गया, बहुत ज़्यादा आई इचिंग हो गया, आंख से पानी वगैरह आना हो गया, ये सारी कंडीशंस रहती हैं। उसके बाद टैकीकार्डिया हो जाता है साथियों। टैकीकार्डिया से आप समझते हैं कि हार्ट रेट का इंक्रीज हो जाना,
और उसमें भी जो है एट्रियल फाइब्रिलेशन देखने को मिलता है। एट्रियल फाइब्रिलेशन का अर्थ होता है जो आपका एट्रियम का जो पंपिंग का जो मतलब टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है। मतलब आपका वेंट्रिकल का पंप करने का टाइम और एट्रियल का पंप करने का टाइम जो होता है वो टाइम थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, जिससे इरेगुलर हार्ट रेट आपको देखने को मिलता है। तो ये एक साइन है। उसके बाद अगर आप हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट को देखेंगे तो उसका स्किन जो है मॉइस्ट रहता है, चिपचिपा सा रहता है और गर्म आपको उसका त्वचा महसूस होता है, उसके शरीर को आप टच करते हैं तो। हेयर नेल्स की बात करें तो हेयर वगैरह जो है या नेल्स वगैरह जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, जिसमें कि हेयर फॉल वगैरह का कंडीशन आपको देखने को मिलता है, या फिर मतलब इतना वीक हो जाता है कि थोड़ा सा भी झटका में अगर खींचे बाल को या फिर नाखून पर ही हल्का सा झटका लेगा तो नाखून उखड़ जाए, इस तरह का कंडीशन जो है आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम सिम्टम्स में आए साथियों, तो हाइपरथायराइडिज्म वाले पेशेंट में सिम्टम्स हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो सिम्टम्स में साथियों एक तो जैसे कि आपने हाइपोथायराइडिज्म में देखा था कि वेट गेन का टेंडेंसी आ जाता है, वेट बहुत ज़्यादा ओवरवेट होने लगता है पेशेंट। वहीं अगर हम हाइपरथायराइडिज्म में देखते हैं तो क्या होता है कि बहुत मतलब जैसे शरीर का वजन कमता चला जाता है, मतलब वेट लॉस बहुत तेजी से होता है, हालांकि भूख ज्यादा रहता है। यानी कि ऐसा पेशेंट आपको आके बताता है कि भूख तो डॉक्टर साहब बहुत लगता है लेकिन खाते हैं सो लगता नहीं है शरीर को, मतलब आप खाना खा तो रहे हैं लेकिन शरीर को लग नहीं रहा है। तो ये हाइपरथायराइडिज्म का एक सिम्टम है कि आपका भूख बढ़ जाएगा लेकिन आपका बॉडी वेट जो है वो घटते चला जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है पूरा हिला हुआ रहता है। उसके बाद ब्रीथलेसनेस देखते हैं आपकी, कुछ भी करते हैं थोड़ा सा तो हांफ जाते हैं, फटीग रहता है, थोड़ा सा कुछ करने से थकान लेथार्जी टाइप का आपको महसूस होता है कि एकदम आलस, एकदम कुछ भी करने की इच्छा नहीं, अंदर से एक जीवनी शक्ति महसूस नहीं होती है कि कुछ करें, कुछ भी किसी तरह का कोई एक्शन लें, लगता है जैसे बस पड़े रहें, शरीर में ताकत फील नहीं होता। वीकनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ट्रिमर्स आपको देखने को मिलता है, मतलब एक होता है ना कि हाथ या पैर किसी भी चीज़ को एक इनवॉलंटरी उसका मूवमेंट कपाते रहता है, हिलाते रहते हैं, तो इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं ट्रेमर्स जैसा। पसीना बहुत ज़्यादा आने लगता है साथियों, आपका स्वेटिंग जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा पसीना आपके अंदर मैंने आपको महसूस होता है कुछ भी करने के बाद। हाइपर डिफिकेशन आपको देखने को मिलता है, यानी आप स्यूडो डायरिया जिसको कहते हैं, जिसमें कि एक दिन में मतलब स्टूल तो नॉर्मल होता है जैसे होना चाहिए, लेकिन एक दिन में 3 बार 4 बार ऐसे करके स्टूल होता है, 3 बार से ज़्यादा स्टूल जाना, तो ये आपका हाइपर डिफिकेशन का कंडीशन हो जाता है। इरिटेबिलिटी आपको देखने को मिलता है, चिड़चिड़ाहट सा एक मन में बना हुआ रहता है। हीट इंटॉलरेंस हो जाता है, मतलब गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, थोड़ा सा भी गर्म मौसम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो ये सब सिम्टम्स हैं साथियों हाइपरथायराइडिज्म के। अब हम बात करें कि क्या मतलब रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है अगर हमारा हाइपरथायराइडिज्म कंटिन्यूस रहता है और हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो, या फिर हमारा ट्रीटमेंट अगर सक्सेस नहीं हो रहा है तो साथियों मतलब हाइपरथायराइडिज्म एक सीरियस कंडीशन हो सकता है आपके बहुत सारे व्यवस्था में। जैसे कि अगर आप सही से प्रॉपर मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं, अगर आप उसको लाइटली लेके चल रहे हैं, प्रॉपर इलाज ना करवा करके आप कुछ कुछ दवा खा रहे हैं अपने मर्जी से, और वो कंटिन्यू आपका जो है हाइपरथायराइडिज्म जो है आपका थायराइड लेवल जो है आपका कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, तो उसके बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो आपको ओस्टियोप्रोसिस वगैरह का कंडीशन देखने को मिलता है, मतलब आपकी हड्डियां जो है बहुत ज़्यादा वीक होने लगती हैं, क्योंकि नए जो आपके टिश्यूज बनते हैं वो पुराने को उतने हिसाब से और रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ओस्टियोप्रोसिस आपको देखने को मिलता है। हार्ट डिजीज आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि हार्ट से जुड़ा हुआ हर तरह का डिजीज, आपका एरिथमिया हो गया, आपके हार्ट अटैक हो गए, इस तरह के रेगुलर हार्ट बीट हो गए, तो ये सारी चीज़ आपको हो सकता है। हार्ट इश्यूज, हार्ट डिजीजेज हो सकते हैं आपके अंदर। उसके बाद डाइट की बात करें साथियों कि क्या खाएं क्या ना खाएं, तो साथियों एक तो सबसे पहले ध्यान देने योग्य चीज़ है कि कैल्शियम का कमी आपके अंदर शरीर में हो जाता है, तो कैल्शियम से भरपूर आपको खाना खाना है, सोडियम से भरपूर खाना खाना है आपको अपने बॉडी में जो है। और जैसे कि आप सब्जियों को आपको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, जैसे सब्जी में अगर हम बात करें तो ब्रोकली हो गया आपका, और उसके बाद टर्निप्स हो जाता है, केल हो जाता है, रेड रेडिश जो है आपके जिसको चुकंदर कहते हैं वो हो जाता है। तो इन तरह के जो भी वेजिटेबल्स हैं उनको आपको लेना चाहिए। हाई पोटेशियम हाई सोडियम जो भी जो भी फूड आपके हैं उनको आपको लेना चाहिए। कैल्शियम का मात्रा आपको पूरा करना चाहिए, उसके लिए आप थोड़ा सा मॉर्निंग का धूप जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको मिल्क वगैरह जो है वो भी आप ले सकते हैं आपके कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए, ताकि आपको जो है ओस्टियोप्रोसिस का कंडीशन ना हो आपके, क्योंकि आप जानते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म में ओस्टियोप्रोसिस एक बहुत बड़ी समस्या उभर करके बाहर आती है बाद में।
उसके बाद बात करें अगर साथियों कुछ मेडिसिन की कि क्या मेडिसिन हम लें, तो मुख्य रूप से तो ऐसे मैं 3 मेडिसिन के बारे में आपसे डिटेल में जानकारी दूंगा, आपको ज़्यादा बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन अगर हम इससे जुड़े हुए मेडिसिन की बात करें तो मैं आपको टॉप 10 होम्योपैथिक मेडिसिन जो है मैं आपको बतलाता हूँ, जो कि आप उसके सिम्टम्स के हिसाब से जो है यूज़ कर सकते हैं। हालांकि होम्योपैथ आप जानते हैं कि सारी मेडिसिन में से कोई भी आपके लिए हो सकता है। होम्योपैथ में लगभग 8600 से ज़्यादा मेडिसिन हैं और उसमें से कोई भी मेडिसिन आपके लिए सूटेबल हो सकता है सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंप्लीट होम्योपैथ जो है सिम्टम्स पे चलता है, सिम्टोमेटिक इलाज है। लेकिन जो हाइपरथायराइडिज्म में सबसे ज़्यादा सिम्टम्स जो होते हैं तो उनके हिसाब से जो मेडिसिन है तो उसमें उनमें से टॉप 10 मेडिसिन जिसको कि आपको अपने ध्यान में लाना चाहिए हाइपरथायराइडिज्म के केस में, उनमें से कुछ मेडिसिन का नाम मैं आपको बतलाता हूँ। जिसमें से सबसे पहला तो हमारा होता है कैलकेरिया कार्ब। साथियों, कैलकेरिया कार्ब आप जानते हैं कि ओबेसिटी टाइप के जो ओबीज टाइप के जो लोग होते हैं, एकदम मोटे थुलथुले एकदम फूले हुए जैसे एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा थुलथुला बच्चा इतना ज़्यादा थुलथुला होता है कि मतलब वो हिल डुल नहीं पाता है, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा ओबीज होता है। फटीग वगैरह ये सब तो रहना ही है, इतना ज़्यादा मोटापा अगर हो तो। और बाकी चीज़ें तो बात करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब हो गया आपका। उसके साथियों थूजा हो जाता है आपका, थूजा ऑक्सीडेंटलिस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर से आपका बात करें फ्यूकस वेसिकुलोसस आपकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। थायराइडिनम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है आपकी। और उसके बाद बात करें आर्सेनिक आयोड आ जाता है आपका। उसके बाद आपका आयोडियम आ जाता है आपका। उसके बाद अगर हम बात करें लाइकोपस आ जाता है। उसके बाद स्पॉन्जिया हो गया, फिर कैक्टस जी हो गया, फिर बेलाडोना हो गया। तो ये सारी मेडिसिन है साथियों, जिनको कि ध्यान में लाया जा सकता है अगर हाइपरथायराइडिज्म का कंडीशन है। अब कैलकेरिया कार्ब के बारे में मैंने आपको बताया कि एक ओबेसिटी बहुत ज़्यादा होता है लोगों में, उनके अंदर अगर ये हाइपरथायराइडिज्म का कंडीशन है तो उनको कैलकेरिया कार्ब जो है बहुत ज़्यादा फायदा कर सकता है। ओबेसिटी के साथ साथ कैलकेरिया कार्ब की अगर हम बात करें तो ड्राई स्किन रहता है बहुत ज़्यादा, ये आप देख सकते हैं। सर जो कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट का फील होगा आपको कि शरीर के हिसाब से सर जो है ज़्यादा बड़ा है, तो ये एक बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है कैलकेरिया कार्ब का। माथे से पसीना आना एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है कि सर से बहुत ज़्यादा पसीना आता है। मतलब माथे से इतना ज़्यादा पसीना होता है कि लेट जाते हैं, मतलब अगर सोए रहते हैं तो सोते सोते तकिया जो आपका होता है वो काफ़ी हद तक गीला हो जाता है थोड़ा सा। उसका ऊपर आपको जो है उसके ऊपर आपका पसीना जो है आपको विजिबल होता है कि यहाँ पसीना निकला है काफ़ी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। कैलकेरिया कार्ब जो है चिली पेशेंट होता है कैलकेरिया कार्ब का, मतलब कि ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता है, किसी भी तरह के कोल्ड एक्सपोजर से जो है उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। हर तरह का कंडीशन, सर्दी खांसी सब कुछ उसको पकड़ना शुरू हो जाता है। अगर आप पैर का मतलब सोल अगर आप देखते हैं, तरवा ऐसे कहा जाता है कि सोल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है हमेशा। मतलब कितना भी दबा करके कुछ भी पहना करके रखा जाए लेकिन उसका सोल जो है हमेशा ठंडा महसूस होगा। तो ये सब कुछ पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं आपके कैलकेरिया कार्ब के। अगर इस तरह के लक्षण आपको दिखते हैं लोगों में तो फिर हाइपरथायराइडिज्म हो या कोई भी बीमारी हो, कैलकेरिया कार्ब जो है बहुत सूटेड मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा उनके लिए। उसके बाद साथियों थायराइडिनम के बारे में बतला दूं आपको। थायराइडिनम के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज, ऐसे तो थायराइडिनम के बारे में मैंने डिटेल में अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है और हाइपोथायराइडिज्म में भी मैंने थायराइडिनम के बारे में समझाया है। लेकिन दोनों में, क्योंकि थायराइडिनम जो है वो मुख्यतः काम क्या करता है, वो थायराइड स्टिमुलेट करता है आपके थायराइड को। मतलब उसको अगर वो कम प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको ठीक करने का कोशिश करेगा, या फिर वो ज़्यादा भी प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको भी ठीक करने का कोशिश करेगा। हाँ, हालांकि अगर पिट्यूटरी से जुड़ा हुआ आपका प्रॉब्लम है तो फिर वो अलग है कि बहुत ज़्यादा टीएसएच अगर प्रोड्यूस हो रहा है तब आपका थायराइडिनम कितना काम करेगा ये एक देखने का केस होगा। लेकिन थायराइडिनम थायराइड की किसी भी प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, फर्स्ट मेडिसिन है, क्योंकि थायराइडिनम डायरेक्टली आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, किसी भी तरह के उसके इरेगुलरिटी को जो है वो कंट्रोल करता है, उसको नॉर्मल करने का कोशिश करता है। तो थायराइडिनम के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको तो इसी चैनल में आप सर्च भी कर सकते हैं। आपको हाइपोथायराइडिज्म में भी मैंने थायराइडिनम के बारे में बहुत ज़्यादा बताया है, तो उसको छोड़ के चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं, एक हमारा इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो जाता है थूजा। अब थूजा के बारे में सबसे पहले तो ये समझे कि थूजा माइंड सिम्टम पे बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। हालांकि साइकोटिक जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छा एंटी साइकोटिक मेडिसिन है थूजा आपका।
लेकिन थूजा माइंड पे सबसे ज़्यादा काम करता है। माइंड पे भी जो मतलब कुछ लोग मेंटली जो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड आप कह सकते हैं, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि और किसी को सटने नहीं देना चाहते हैं शरीर में, उनको लगता है कि शरीर जो है कुछ कांच के जैसे किसी चीज़ से बना हुआ है, अगर कुछ लग जाएगा तो टूट टाट जाएगा, मतलब ढनमना जाएगा शरीर जो है, गिर जाएगा टूट करके। तो इस तरह का फीलिंग रहता है। तो वैसे लोग, उनके लिए थूजा तो एक है ही, लेकिन ये सिम्टम आपको हाइपरथायराइडिज्म के केस में नगण्य देखने को मिलता है, शायद ही कोई पेशेंट ऐसा बोले। लेकिन बाकी भी और से सिम्टम्स हैं जिसमें थूजा काम करता है, जैसे कि मेंटल सिम्टम्स को ही अगर हम देख करके चले तो जीने की इच्छा की कमी हो जाती है, मतलब उसको लगता है कि काहे ही जिंदा है, क्यों ही जीवित हैं, और हमेशा दुखी रहना, मतलब ये सब सिम्टम्स है मेंटल सिम्टम्स में अगर देखें। उसके बाद कोंडाइलोमाटा आपको देखने को मिलता है, खास करके जेनाइटल्स में, मतलब मेल हो या फीमेल हो, पेनिस में, वेजाइना में आपको एक मस्सा जैसा जो है उभार आ जाता है, तो कोंडाइलोमाटा आपको देखने को मिलता है। वैक्सीनेशन के बाद अगर किसी तरह का बीमारी हो रहा है, मतलब कि हाइपरथायराइडिज्म ही आपका, बहुत सारे वैक्सीन होते हैं जो कि आपके अलग अलग अदर ऑर्गन्स को और ग्लैंड्स को उटपटांग तरीके से, अलग तरीके से, इरेगुलर तरीके से जो है एक्टिवेट कर देते हैं। तो उस कंडीशन के लिए भी अगर किसी वैक्सीनेशन के बाद आपको किसी तरह का सिम्टम हुआ है तो उस कंडीशन में थूजा आपको बहुत ज़्यादा सहायता कर सकता है। उसके बाद एक पिक्यूलियर सिम्टम क्या है थूजा का, कि सुबह में भोजन के बाद, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद ही जो है डायरिया जैसा फील होता है, दस्त लगते हैं। उसके बाद एक और पिक्यूलियर सिम्टम की बात करें तो सर छोड़ करके, मतलब माथे को छोड़ करके जो है पूरे शरीर से पसीना चलता है। जैसे कि कैलकेरिया कार में हमने देखा कि माथे से बहुत ज़्यादा पसीना चलता है, मेनली सर से, लेकिन थूजा में बिल्कुल उसके उल्टा है कि सर से तो पसीना चलता ही नहीं है, बाकी पूरे शरीर से पसीना चलता है। तो ये तो एक ऐसा सिम्टम आपका हो गया जिसमें कि आप इजीली थूजा और कैलकेरिया कार को जो है अपना अलग अलग हिसाब से बांट सकते हैं कि किसको क्या देना है, नहीं देना है। तो ये मुख्य 3 मेडिसिन थी साथियों। बाकी अगर हम बात करें तो बेलाडोना से लेकर के आपके कैक्टस जी तक सारी मेडिसिन जो है बहुत अच्छी काम करती हैं अपने अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। अगर आप सिम्टम्स के हिसाब से उनको चुन के चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको कोई भी मेडिसिन जो भी मैंने आपको बतलाया, बस 10 मेडिसिन मैंने आपको लगभग बतलाई हैं, और 10 मेडिसिन बतलाने का मुख्य कारण ये है कि ये सारी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं हाइपरथायराइडिज्म के कंडीशन में। आपको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अगर आपको ये तीनों मेडिसिन में से कोई अगर प्रॉपर लग रहा है कि नहीं ये आपके लिए नहीं है, तो बाकी जो 7 रिमेनिंग मेडिसिन है, आपको फ्यूकस वेसिकुलोसस, आपका लाइकोपस हो गया, आपका स्पॉन्जिया हो गया, आपका बेलाडोना हो गया, कैक्टस जी हो गया, आयोडियम हो गया, तो ये सारी मेडिसिन जो है बहुत अच्छी मेडिसिन, इनमें से किसी को आप देख सकते हैं। तो जो टॉप 10 मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं उनमें से किसी को भी आप निकाल के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसके बारे में। मेरे ही चैनल में होम्योपैथ में आपको उसके बारे में अलग से सारी वीडियोस जो हैं बनी हुई हैं, वो आपको मिल जाएंगी खोजने पे। और कोई मेडिसिन अगर ना हो बना हुआ तो उसको आप अदर प्लेटफॉर्म से जो है खोज सकते हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी निकाल करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको यूज़ करना है कि नहीं। तो ये थी पूरी जानकारी साथियों हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। आशा करते हैं कि आपको पूरी जानकारी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो आसानी से। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो साथियों, अगर लगता है कि कुछ जानकारी आपको मिली है इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर नए हैं तो बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जो आगे मैं जो भी इंपॉर्टेंट कंडीशंस, जो हेल्थ इश्यूज होते हैं जिन पर मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और उसके बारे में बाकी जानकारी जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, वो आप तक हर वीडियो जो है समय से पहुँच सके। अगर कुछ पूछना बतलाना या फिर कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं किसी टॉपिक को, तो प्लीज़ कमेंट करें। आपके हर कमेंट को मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ, और उम्मीद रहता है कि आप जो भी सब्सक्राइबर हैं या भी जो भी व्यूअर हैं वो किसी तरह का कुछ कमेंट करेंगे, और मैं उसको लेकर के आगे कुछ काम करूँगा। तो ये थी पूरी जानकारी साथियों। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।